अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम सलाम। माँ से बात कराओ जरा। कब तक नाराज रहेंगे आप मुझसे? तुम्हें क्या परवाह किसी की। ठीक है, मैं आपकी अम्मी से बात करवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ। आप बताएं जुगनू कैसा है? उसके बारे में सुना था बहुत परेशानी हुई। परेशानी हुई, लेकिन ये नहीं सोचा कि फोन करके खैरियत ही पूछ लूं। सच्ची बात है, भाईजान ने तो कभी मेरे बच्चों में और अपने बच्चों में फर्क नहीं किया। दिल नहीं माना आपका सामना करने को। मैंने भी सोचा था खुद आऊंगी बात करने के लिए, लेकिन फिर दिल ही नहीं माना। हम माँ बेटियां इतनी बुरी तो नहीं थी। तुम्हारे बारे में तो मैं ऐसा कुछ नहीं सोच सकती, लेकिन सजीला से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। किन रास्तों पे चल निकली है ये लड़की। बस कर दें कुलसुम, अगर मेरे बारे में गलत सोचना गुनाह है तो मेरी बेटी के बारे में भी गलत मत कहिए, क्योंकि जब बेटी की तरबियत पे उंगली उठती है तो माँ से बर्दाश्त नहीं होता। उंगलियां तो उठेंगी फरजाना, जब गलत कदम उठेंगे। तुम रोकती क्यों नहीं हो सजीला को? कभी मेरे शानी के पीछे तो कभी किसी और के पीछे। और मुझे तो ये जानकर दुख हुआ कि तुम सब कुछ जानती हो, फिर भी मेरे शानी को। बस कर दीजिए। किसी ने कुछ भी कहा और आपने उस पर यकीन कर लिया बिना किसी तहकीक के। तहकीक मुझे किस बात की करवानी फरजाना? क्या मैं नहीं जानती सजीला को? जब तक मेरा शानी खाली जेब था उसे लिफ्ट ही नहीं कराती थी, और अब जब शानी के हालात बदल गए तो मोहब्बत जताने लगी। तो फिर आप शानी को रोकिए, क्योंकि मोहब्बत के दावे हमेशा शानी ने किए हैं। उसके ये दावे भी उस दिन दम तोड़ देंगे जिस दिन सजीला के बारे में सच जान लेगा वो। ठीक है पप्पू, आपको जो बताना शानी को मेरे बारे में बता दें, ताकि आपकी गलतफहमी भी दूर हो जाए कि उसकी मोहब्बत के दावे दम तोड़ सकते हैं। खुदा हाफिज। शानी ने भेजा है। दरअसल अम्मी को यकीन नहीं आ रहा था ना कि तुमने सच में इजाजत दे दी हम दोनों को। तुम्हें यकीन आ गया था? फौरन यकीन आ गया था। दरअसल अंदाजा है ना मुझे, जो मोहब्बत नहीं करते उनको खुद से बांध के रखना कितना मुश्किल होता है। तुम बेफिक्र रहो शाज़, शानी पर सिर्फ तुम्हारा हक है। तुमने जो महाज सजीला के खिलाफ खोल के रखा है ना, उसके बाद तुम्हारी हर अच्छाई मेरी नजर में सिफर हो गई है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम उस मासूम के किरदार पे कीचड़ उछालोगी इस तरह। मैं भी नहीं सोच सकती थी कि आप मुझसे इस तरह बात करेंगे। तो मेरी एक बात कान खोल के सुनो शाज़ है, मैं मुरव्वत में भी सजीला के खिलाफ कोई ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूँ, समझी तुम? मैं सजीला के साथ कोई ज्यादती नहीं कर रही। कैसे यकीन दिलाऊं आपको? अगर यकीन तोड़ा ना होता तो आज यकीन दिलाने की नौबत ही ना आती। सजीला आपको मिसगाइड कर रही है। वो ये सारी बातें इसलिए कर रही है ताकि आप मुझसे
तो फिर आप शानी को रोकिए, क्योंकि मोहब्बत के दावे हमेशा शानी ने किए हैं। उसके ये दावे भी उस दिन दम तोड़ देंगे जिस दिन सजीला के बारे में सच जान लेगा वो। हमारा मसला क्या है यार? कब से कॉल कर रहा हूँ तो आंसर क्यों नहीं कर रही? सुबह भी अपनी सुनाई और कॉल कर दी। सब खैरियत है? तुम्हारी एक ही बातें सुन सुन के ना थक गई शानी मैं। जब तुम्हें फैसला करने की हिम्मत नहीं है तो फिर ये बातें क्यों करते सारी? सुबह भी गुस्से में थी, अभी भी वही रवैया। हुआ क्या है तुम्हें? मुझे अभी के अभी तुमसे मिलना है और बात करनी है। अभी इस वक्त? सोच लो, मामी को अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तुम वक्त की परवाह करते रहो, मैं रिक्शा लेके निकल रही हूँ। इस तरह नहीं आना चाहिए था तुम्हें। तुम्हें अंदाजा भी है कि मुझ पे क्या गुजर रही है? इस तरह की बातें कर रही है? पप्पू की कॉल आई थी आज। अम्मी की? क्या कह रही थी? क्या कह सकती हूँ, मेरे किरदार पे कीचड़ उछाल रही थी बस। I'm sorry सजीला। तुमने सॉरी कह दिया और मेरे ऊपर लगे दाग सब मिट गए। थैंक यू सो मच। मैं समझाऊंगा उन्हें। तुम क्या समझाओगे शानी उन्हें? तुम खुद तो समझ लो। तुमने बताया था पप्पू को उस लड़के के बारे में। पागल हो गई हो क्या? मैं इस तरह की बात क्यों करूंगा? तो फिर अब मान लो कि शानज़े के सिवा ये कोई हरकत नहीं कर सकता। क्या समझो तुम्हारी इस खामोशी को? ठीक कह रही हो तुम। शानज़े को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था। शुक्र है यकीन तो आया तुम्हें। अब बताओ, क्या सजा तजवीज करोगे इस शानज़े के लिए? सजा? मेरे किरदार पर कीचड़ उछालने वाले के लिए कोई तो सजा होगी तुम्हारे पास शानी। सजीला, मैंने उसको क्लियर कर दिया है कि वो मेरे तुम्हारे दरमियान आने की कोशिश ना करे। फिर तो उसने भी क्लियर कर दिया होगा कि वो ऐसी कोई कोशिश नहीं कर रही। सो प्लीज रिलैक्स। शानी, आखिर तुम्हारे इरादे क्या हैं? ये पूछने की जरूरत बाकी रह गई है क्या कोई? अगर तुम मुझे वाकई अपनाना चाहते हो ना तो उसे छोड़ दूंगा उसे। सोचा यही था कि उसकी मोहब्बत की कदर करते हुए कम से कम उसको साथ रहने का हक जरूर दूंगा, लेकिन अब जो उसने किया है उसके बाद ऐसा मुमकिन नहीं। उसे छोड़ने की हिमाकत मत करना शानी। मतलब ये कि उसे जो कुछ हासिल कर सकते हो कर लो।